ओके, अब हम सेमेंटिक HTML को देखते हैं। सेमेंटिक HTML क्या है? ऐसे HTML टैग्स जो वेब पेज के कंटेंट के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो। कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो? लेट्स सपोज आप div यूज करते हो अपने वेब पेज में, तो div की जगह अगर आप सेक्शन यूज करोगे तो सेक्शन एक सेमेंटिक टैग है जिसका मतलब क्लियर है। कैसे क्लियर है? सेक्शन का मतलब हर कोई जानता है कि ये एक अलग सेक्शन है, तो div की जगह अगर आप सेक्शन यूज करते हो तो सेक्शन सेमेंटिक टैग है। और सेमेंटिक टैग हम यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि सेमेंटिक टैग्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। किसके बारे में? कंटेंट के बारे में। सेमेंटिक HTML सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम सेमेंटिक HTML कैसे यूज कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो वेब पेजेस के टॉप पे नॉर्मली कंपनी का नाम होता है और एक नेविगेशनल मेन्यू होती है। तो टॉप सेक्शन को हम हेडर सेक्शन कहते हैं। हेडर सेक्शन के लिए हम यहाँ पे हेडर टैग यूज करते हैं। हेडर टैग ये एक सेमेंटिक HTML टैग है। यहाँ पे हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, हेडिंग, और नेविगेशनल मेन्यू के लिए हम नेव टैग यूज करते हैं। नेव टैग भी एक सेमेंटिक HTML टैग है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में हम क्या करते हैं, इन आइटम्स के लिए हम हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो हम ए टैग यूज करेंगे, हैशटैग, और पहला लिस्ट आइटम है लेट्स सपोज अबाउट। दूसरा क्रिएट करते हैं, दूसरा लिस्ट आइटम है सर्विसेज। सिमिलरली आप तीसरा भी क्रिएट कर सकते हो, लेट्स सपोज तीसरा है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमने दो सेमेंटिक HTML टैग्स यूज किए हैं, एक हेडर जो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, और दूसरा नेव, ये भी आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। नेव का मतलब कि ये नेविगेशनल मेन्यू है, और हेडर का मतलब कि ये टॉप सेक्शन है हमारे वेब पेज का। सिमिलरली आप अपनी वेब पेज के मेन कंटेंट के लिए मेन टैग यूज करते हो। मेन टैग भी एक सेमेंटिक HTML टैग है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सेक्शन में हमारा मेन कंटेंट होगा, हमारे वेब पेज का मेन कंटेंट होगा। और मेन कंटेंट को हम मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इस सेक्शन में सबसे पहले हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज अबाउट, H2 अबाउट, और इसके बाद हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारे मेन कंटेंट का। सिमिलरली हम दूसरा सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन भी एक सेमेंटिक HTML टैग है जो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये अलग सेक्शन है। यहाँ भी हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं सर्विसेज की, और सर्विसेज में हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट आइटम, लेट्स सपोज वेब डिजाइन, LI, वेब डेवलपमेंट, LI, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये रहा दूसरा सेक्शन। सिमिलरली हम तीसरा सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, H2 कॉन्टैक्ट, पैराग्राफ +4। तो ये रहा तीसरा सेक्शन मेन कंटेंट का। अब मेन कंटेंट के बाद सबसे एंड पे हमारा फुटर सेक्शन होता है। वेब पेज के एंड पे एक फुटर सेक्शन होता है। तो फुटर सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मेन टैग के बाद हम
फुटर टैग यूज़ करते हैं। फुटर टैग भी एक सेमेंटिक एचटीएमएल टैग है जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि ये फुटर सेक्शन है, मतलब एंड वाला सेक्शन है वेब पेज का। और यहाँ पे नॉर्मली एक कॉपीराइट वाला मैसेज होता है। कॉपी 2023 राइट्स रिजर्व्ड। तो फुटर में नॉर्मली एक कॉपीराइट का मैसेज होता है। तो इस वेब पेज में हमने क्या किया है, हमने मुख्तलिफ किस्म की सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स यूज़ किए हैं। सबसे पहला जो टैग है वो है हेडर टैग, उसके बाद हमने नेव टैग यूज़ किया है, और नेव में हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया है। नेव का मतलब कि ये नेविगेशनल मेन्यू है। हेडर टॉप सेक्शन है हमारा। उसके बाद हमने मेन टैग यूज़ किया है। मेन टैग का मतलब कि ये हमारे वेब पेज का मेन कंटेंट है यहाँ पे। और मेन में फिर हमने 3 सेक्शंस क्रिएट किए हैं, और सेक्शन के लिए हमने सेक्शन टैग्स यूज़ किए हैं। उसके बाद एंड में हमने एक फुटर टैग यूज़ किया है। फुटर का मतलब कि ये हमारा एंड वाला सेक्शन है वेब पेज का। तो इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म की सेमेंटिक एचटीएमएल टैग्स यूज़ कर सकते हैं।